में हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंट कांग्रेस रूल्ड बोथ सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था और 1947 से 1990 तक अधिकतर जो सेंटर में यानी स्टेट में जो गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। कांग्रेस ने रूल्ड किया है सेंटर एंड स्टेट में अधिकतर जो गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफ्टन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके जो ज्यादातर जो राइवल पार्टीज की गवर्नमेंट थी स्टेट के अंदर, उनको अंडरमाइन किया है, उनको डिसमिस किया है कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग करके। इसका उदाहरण हम 1975 से ले सकते हैं। 1975 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा जी ने आपातकाल लाया था भारत के अंदर। इसका कारण यह था कि इंदिरा जी जो रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, तो इंदिरा गांधी के जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। और इंदिरा जी ये रायबरेली से सीट जीत जाती है, लेकिन इंदिरा जी जो जयप्रकाश नारायण इनमें केस दर्ज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो इंदिरा गांधी है गैर कानूनी ढंग से जीती है। जो इंदिरा गांधी ने जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण वो जीती है। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है 1975 में, जो तो इंदिरा जी इसमें दोषी करार दी जाती है और उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया जाता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। जिसके उसमें जो उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, पूर्ण मेजोरिटी में रहती है, बहुमत में रहती है, और वो देश के अंदर आपातकाल ले आती है। इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट बचाने के लिए देश के अंदर आपातकाल लाती है। आपातकाल 3 तरह का होता है, सेंटर इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी। केंद्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और इकोनॉमी आपातकाल। हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल इमरजेंसी 2 बार लगी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश के अंदर स्टेट इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी तक इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 द पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, 1990 के बाद जो बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां थी, उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया था। आगे हम पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी जो पार्टी होती है वो नेशनल पार्टी कैसे बनती है। हमारे देश के अंदर अभी 7 नेशनल पार्टी हैं, 35 स्टेट पार्टी हैं और कम से कम 25 रीजनल पार्टियां हैं। ठीक है, जो किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट लाने होते हैं और कम से कम 4 सीट जितनी होती है लोकसभा की, तब वो नेशनल पार्टी कहलाती है। और अगर वो राज्य स्तरीय पार्टी कहलाने वाली किसी भी पार्टी को राज्य के अंदर कम से कम 6% वोट और 2 सीटें लानी होती है, तो वो राज्य स्तरीय पार्टी कहलाती है। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। दिस आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर। 1990 के बाद अधिकतर जो नेशनल पार्टियां थी वो पूर्ण मेजोरिटी के साथ नहीं आई और उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन सरकार बनाई। ठीक है, जो रीजनल पार्टियां थी उनका समर्थन लेके सेंटर में गवर्नमेंट बनाई है, जिसके कारण वो जब सेंटर में रीजनल पार्टी का सपोर्ट दिया तो जो स्टेट में जो पार्टी रही है उनकी स्टेट में भी उनकी सरकार रही होगी, जिसके कारण जो सेंटर में जो पार्टी है वो स्टेट की गवर्नमेंट को अंडरमाइन नहीं कर पाई कोलिशन गवर्नमेंट बनने के कारण। ये नया युग शुरू हुआ कोलिशन गवर्नमेंट का। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into a alliance with many parties. अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ज्यादातर जो सिंगल पार्टी, कोई भी एक पार्टी पूर्ण मेजोरिटी के साथ नहीं है, उन्होंने जो जितनी भी रीजनल पार्टी है उनके साथ अलायंस बनाए और इस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट का युग शुरू हुआ। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. ठीक है, ये नया कल्चर शुरू हुआ पावर शेयरिंग का। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिली। ठीक है, दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली इयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। ठीक है, इस तरह से जो फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलने के कारण
किसके कारण है ना, कॉलिशन गवर्नमेंट के कारण। लेकिन अब 2014 में जो गवर्नमेंट बनी है मेजोरिटी के साथ बनी है, दोबारा जब बीजेपी 2018 में आई तब भी मेजोरिटी के साथ आई है। केवल जो कॉलिशन गवर्नमेंट का जो युग चला वो 1990 से 2014 तक चला। आगे क्या होता है अब आने वाला समय बताएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। स्टे इन होम्स।